कि हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल थंबनेल देख के सही समझा कि किन किन ई श्रम धारकों को 3,000 रुपये पैकेज के रूप में मिलने वाले हैं। तो अगर हम हाल ही में सरकार की सबसे बढ़िया और योजनाओं में से अगर हम बात करें तो ये जो ई श्रम कार्ड धारक वाली योजना है वो सबसे ऊपर गिनी जाती है। और ये जो हवा चल रही है इस हवा में हर कोई अपने आप को ठंडक की राहत लेना चाहता है। तो आइए जानते हैं हम कुछ उन चीज़ों के लिए जिसमें आपको ई श्रम कार्ड धारक से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यानी कि जिसने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसके लिए कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। हम इस वीडियो में पूरा सब कुछ जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हम बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है और वो मोबाइल नंबर आपके पास प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उस कंडीशन में आप अपना ई श्रम कार्ड ई श्रम डालकर वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। और इन केस क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपकी बायोमेट्रिक के द्वारा या फिर आई के द्वारा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और रही बात आगे की प्रोसेस की, तो आपके पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आप किसी साइबर कैफे पे जहाँ पर ऑनलाइन वर्क होता है वहाँ पर जाकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब ई श्रम कार्ड के कौन कौन से फायदे हैं। तो अगर हम बात करें फायदों की, तो देखिएगा ई श्रम कार्ड जो है वो अब जो है कई सरकार जो है इससे जुड़ी कई सारी सुविधाओं को लेकर आने वाली है, क्योंकि सरकार का इस सुविधा से इस योजना को लेके कई सारी चीजें इसमें वैल्यू ऐड की जा रही हैं। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और बहुत बड़ी जानकारी है जिसे सुनकर आप यकीनन रूप से खुश हो जाएंगे। तो आप खुश होना चाहते हैं तो मैं सुना रहा हूं आपको। बात यह है कि ई श्रम कार्ड से जुड़ने वाले हर एक उस ग्राहक के लिए, उस कैंडिडेट को सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं लेके आ रही है। और दूसरी बात, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ई श्रम कार्ड से जुड़े श्रमिकों को सरकार के द्वारा तमाम कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और दूसरी बात, अगर गरीबी को लेकर सबसे पहले कोई योजना आएगी तो सबसे पहले ई श्रम कार्ड धारकों को वह योजना मिलेगी। तीसरी बात, जो आपके लिए मंथली यानी कि महीने पे जो मानदेय दिया जाएगा हजारों रुपए का, यानी कि 1,000 का 2,000 के रूप में आपको मानदेय वहां पर मिलेगा। ये है सरकारी योजनाएं और सरकारी कई सारी मंशा कर रही है इसमें कई सारी योजनाओं को जोड़ने के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं और सारी सुविधाओं के बारे में बता रहा हूं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार जो है वो अनेकों लाभ देने की मंशा कर रही है और हाल ही में कम से कम 1.5 लाख श्रमिकों के खाते में, 1.5 लाख नहीं सॉरी 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में हजारों रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। और अगर आपने नवंबर में, है ना, अपना श्रम कार्ड बना लिया है तो आप दिसंबर में चेक करा सकते हैं, आपका बैलेंस आ गया होगा। अगर आपने दिसंबर में बनवाया है तो आप जनवरी में चेक कराएं, क्योंकि 1 मंथ बाद आपका पैसा आता है। क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने थंबनेल में जानी थी कि 1,000 रुपए तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ राज्य एवं केंद्र सरकार ये मनसा विचार कर रही है कि अब ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपया पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल जी, 3,000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप खुश हो रहे होंगे, अरे पेंशन मिलेगी, तो पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मिलेगी जिनकी आयु कम से कम 50 वर्ष हो गई है या 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनके लिए 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि आपको 50 वर्ष की उम्र में ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, ये उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष भी कर दी जा सकती है। लेकिन इतनी बात क्लियर है कि अगर आपकी 60 वर्ष उम्र है तो जितने भी ई श्रम कार्ड धारक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी उनके लिए पेंशन 3,000 रुपया प्राप्त होगी। क्लियर हुआ पॉइंट। जैसे ही आपके लिए ये जानकारी मेरे लिए और जैसे ही ये जानकारी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी कि किन किन बिंदुओं को सरकार ने स्पष्टीकरण किया है, मैं आपके लिए पुनः आपको अपडेट करा दूंगा। और ऐसी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी खबर जो है वो आप तक एंड टू एंड पहुंचा पाऊं। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको और मेरे लिए उत्साह होता रहे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।